बीइंग स्पिरिचुअल। आज बीइंग स्पिरिचुअल के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं द पावर ऑफ प्रेयर। प्रेयर की शक्ति की हम बात करने वाले हैं। आई नो व्हाट ऑल ऑफ यू हैव बीन थिंकिंग अबाउट कि हम तो खुद बहुत सालों से, बहुत टाइम से हम लोग प्रेयर करते आए हैं। व्हाट इज न्यू इन इट? यस, देर आर मेनी न्यू थिंग्स इन इट, जिसको अगर आप अंडरस्टैंड करते हैं तो एक न्यू परसेप्शन के साथ, एक न्यू प्रोग्रामिंग के साथ आप प्रेयर ऑफर करना शुरू करेंगे। एंड व्हाट विल हैपन? द रिजल्ट्स विल कम फास्टर देन अर्लियर इट वाज कमिंग। जो भी आपके पहले रिजल्ट्स आ रहे थे या आपको ऐसे लग रहा था कि एक रिचुअल है जो हम डेली कर रहे हैं, बट रिजल्ट्स इसके कैसे हैं हमें इसका अंदाज़ा नहीं है, तो नाउ ऑनवर्ड्स व्हेन यू विल चेंज योर प्रोग्रामिंग, व्हेन यू विल चेंज योर टेक्निक ऑफ ऑफरिंग द प्रेयर टू गॉड, to the divinity, you will see the abundant miracles that is happening in your life. How it is to be done and what is the process. अब हम यहाँ पर समझते हैं कि हमने किस तरह करना है और इसका प्रोसेस क्या है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। प्रेयर के अंदर हमने 4 चीज़ों को ध्यान में रखना है। जो सबसे पहली चीज़ हमने ध्यान में रखनी है वो हमने ध्यान में रखना है फॉर द फीलिंग ऑफ अपॉलॉजी। सबसे पहले हमने अपोलोजाइज करना है। देखिए, अपोलॉजी एक बहुत पावरफुल फीलिंग है। मैंने प्रीवियस वीडियो में एक बार आपको बताया था कि जब भी हमने डिविनिटी के साथ कनेक्ट होना होता है तो हमारा मीडियम क्या होता है? फीलिंग्स। हम किसके द्वारा डिविनिटी से अटैच होते हैं? जो भाव हमारे रहते हैं उससे हम डिवाइन के साथ अटैच होते हैं। तो जब हमने यूनियन करना है डिविनिटी के साथ, हमने किसी तरह का संपर्क करना है, एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है, तो उसकी सबसे पहली शुरुआत के लिए हमें कैसा भाव लेकर आना पड़ेगा? फॉर अपॉलॉजी, कि हम क्षमा मांगेंगे। सबसे पहले वी विल अपॉलोजाइज फॉर ऑल द लाइफ विच वी हैव स्पेंट टिल टुडे इन इग्नोरेंस। इग्नोरेंस कहते हैं कि एक बहुत गलत चीज़ है। वो गलत इसलिए है क्योंकि जब हमें चीज़ें पता नहीं होती हैं तो हम कुछ भी करते हैं। तो इग्नोरेंस टू लाइट। डिविनिटी क्या है? डिविनिटी हमें क्या सिखाती है कि हम जो नहीं जानते हैं वहाँ से जानने की जर्नी, यानी इग्नोरेंस से जब हम नॉलेज की तरफ जाना शुरू करते हैं, दैट इज़ द ट्रू डिविनिटी पाथ। तो सबसे पहले प्रेयर में हमने लेकर आना है अपनी फीलिंग्स को, टू बी सॉरी फॉर वॉट एवर वी हैव डन टिल नाउ, एनी अनटूवर्ड थिंग्स, एनी अनटूवर्ड थॉट्स, any ill words which are spoken to any individual or to anything। हमने जिस भी ब्रह्मांड की ऊर्जा के लिए कोई भी नेगेटिव विचार लेकर आए हैं या हमने किसी के लिए किसी भी तरह के इल थॉट को डेवलप किया है, सबसे पहले हम उनको इरेडिकेट करना चाहते हैं अपनी लाइफ से। यानी उस कर्मा का जो भी हमें भुगतान करना पड़ रहा है नेगेटिव, चाहे वो शारीरिक है चाहे वो मानसिक है, किसी भी तरह से जो भी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आ रही हैं, उन चाहते हुए कहने वाली चीज़ें या ना चाहते हुए कहने वाली चीज़ें या सोचने वाली चीज़ों के कारण। तो सबसे पहले द फर्स्ट थिंग व्हेन यू सिट इन प्रेयर, देन फर्स्ट ऑफरिंग शुड बी टू द ऑलमाइटी इज अबाउट अपॉलॉजी। अपॉलोजाइजिंग टू द ऑलमाइटी, इसको हम कहते हैं क्षमा प्रार्थना। तो सबसे पहले हम क्षमा प्रार्थना करेंगे कि यहाँ जो कुछ भी मैं आपसे बात करूँगा या मैं जो कुछ भी चीज़ें आपको समर्पित करना चाहता हूँ या मैं जिस भाव के साथ आपके साथ कनेक्ट होना चाहता हूँ उसमें कोई भी गलती रह जाती है, तो हे परमात्मा, आप मुझे उन सब चीज़ों के लिए और मेरे पीछे जो भी मेरी सारी चीज़ें हुई हैं, पास्ट लाइफ के जो भी मेरे कर्माज रहे हैं, उन सब के लिए आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज। आप मुझे उनके लिए क्षमादान प्रदान करें। क्षमा के बाद जो दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट पावरफुल फीलिंग है वो ये है कि आपने अगर मुझे माफ़ किया है, आपने मुझे अगर ये अपॉर्चुनिटी दिया है थॉट्स के माध्यम से आपके साथ जुड़ने का, तो मैं इसके लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ। तो इसके बाद धन्यवाद की फीलिंग लेकर आना, ग्रैटिट्यूड के भाव को लेकर आना, वो उतना ही आपको एम्पावर कर देगा, आपकी वाइब्रेशंस को बहुत बढ़ा देगा और आपके ऑरा को, जो नेगेटिव ऑरा था, उसको क्लिंस करना शुरू कर देगा। देखिए, प्रेयर्स हम इसलिए ऑफर करते हैं, प्रेयर्स को जब हम ऑफर
रहे होते हैं तो हमारे अंदर जो बदलाव आते हैं उनको स्टेप बाय स्टेप आप नोटिस करें। आज से पहले शायद आपने कभी भी नोटिस नहीं किया होगा कि जब भी हम प्रेयर ऑफर कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर उस क्षण में, उस मोमेंट में कुछ चेंजेस आ रहे होते हैं। हमारी जो सोल है वो एम्पावर हो रही होती है, और जब वो एम्पावर होती है तो हमें उसका ज्ञान होता है, हमें उसकी अनुभूति होती है, हमें उसका नॉलेज एक्सपीरियंस होता है। तो जब आप क्षमा मांगते हैं, जब आप अपने किए हुए कर्मों, मन क्रम वचन से जो भी आपने कुछ भी गलत किया है, आप उसके लिए जब क्षमा मांगते हैं तो आप एम्पावर होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद एक और भावना उसके साथ अटैच कीजिए, दैट आई एम वेरी थैंकफुल। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और कम से कम जितनी भी चीज़ें आपकी उस वक्त माइंड में आती हैं, उन सारी चीज़ों के लिए आप ग्रैटिट्यूड ऑफर करें। जितनी सारी चीज़ों के लिए आप ग्रैटिट्यूड धीरे धीरे ऑफर करना शुरू कर देंगे, उतना ही आप देखना कि आप उस भाव के अंदर आते चले जाएंगे। सिर्फ थैंक्स बोलने से हम उस भाव का पार्ट नहीं बनते हैं। जब हम उन सारी अबंडेंट चीज़ों का एहसास करने लगते हैं, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल माय ह्यूमन बॉडी, क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी आपने मुझे दी है, इसी के द्वारा ये एक मेरा माध्यम है आप तक पहुंचने का। मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं अपने विचारों से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल योर बॉडी, देन ऑल द थिंग्स विच आर अटैच्ड विद योर बॉडी, जैसे कि आपके रिश्ते, आपका परिवार, और आपकी जितनी भी और मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं जिनसे आप कहीं ना कहीं पूरा दिन भर अपने दिन में खुशियाँ लेकर आ सकते हैं। तो धीरे धीरे आप उन सारी चीज़ों के बारे में सोचें और उन सारी चीज़ों को समर्पित करते जाएं। इसकी भावनाएं बहुत ही सुख देने वाली हो जाती हैं, और बहुत ज़्यादा आप भी शायद इसी मोमेंट, इस वीडियो को देखते देखते एक पावर का अनुभव करेंगे। तो मैं अपनी आवाज़ में इसको थोड़ा सा गुनगुना देती हूँ। आप इसको जब भी गुनगुनाएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी इससे बहुत ज़्यादा आनंद पाएंगे। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा। यहाँ पर हमने एक बहुत इम्पॉर्टेंट भाव को प्रकट किया है, दैट इज डिटैचमेंट। हमारे बहुत सारे दुख का कारण क्या होता है? अटैचमेंट्स। हम बहुत सारी चीज़ों के साथ अटैच हो जाते हैं। तो यहाँ हमने एक डिटैचमेंट का भाव को प्रकट किया है कि हे परमात्मा, जो कुछ भी आपने मुझे दिया है, ये जितनी सारी चीज़ें मेरे इर्द गिर्द हैं, ये जो कुछ भी माध्यम आपने मेरे लिए बनाया है, ये सारी ऑफरिंग्स मैं आपको समर्पित करता हूँ, क्योंकि आप ही माध्यम थे इन सारी चीज़ों को मुझ तक पहुँचाने का। तो इन सारी चीज़ों में मेरा कुछ भी नहीं है, ये जो कुछ है वो सब कुछ आपका है। तो इस ब्यूटीफुल से भाव को जब आप लेकर आते हैं, अपनी प्रेयर का पार्ट बनाते हैं, तो वहाँ पर आप जानिए कि आप अपनी सोल को कितना एम्पावर कर देते हैं। और एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, हार्डली ये प्रेयर आपको, अगर मैं टाइम में इसको नोटिस करूँ तो इट विल टेक ओनली 10 मिनट ऑफ योर्स। बहुत कम 10 मिनट्स के अंदर आप इस प्रेयर को ऑफर कर सकते हैं, मगर ये इतनी पावरफुल प्रेयर है, ये आपको इतनी शक्ति देने वाली है, आपके ऑरा को क्लेंस करने वाली है कि आप एकदम से अगर नेगेटिव किसी फीलिंग के साथ बैठे होंगे तो यू विल अराइज अप टू द पॉजिटिव लेवल एंड यू विल गेट कनेक्टेड टुवर्ड्स द डिवाइन पावर। आप उनके साथ कनेक्शन एक बहुत अच्छा सा इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जब हमने प्रेयर को एंड करना है, इस प्रेयर को, तब हमने फीलिंग कौन सी लेकर आनी है? हमने फीलिंग लेकर आनी है प्यार की। यस, एक बहुत पावरफुल फीलिंग है, दैट इज लव। यहाँ हमने कौन कौन सी फीलिंग्स को डिस्कस किया है? फर्स्ट जो हमारी फीलिंग थी वो अपोलोजाइज करने की थी, वो क्षमा प्रार्थना थी। क्षमा प्रार्थना से हम ऑफरिंग के ऊपर आए, यानी हमने सेकेंड स्टेप लिया था क्षमा प्रार्थना के बाद, दैट सिंस सारी चीज़ें आपने मुझे दी हैं तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। तो क्षमा प्रार्थना यानी अपॉलॉजी के बाद हमने भावना लेकर आए थे ग्रैटिट्यूड की। ग्रैटिट्यूड के बाद हमने एक और भावना यहाँ पर लेकर आनी है, दैट इज लव। इस संसार में अगर कोई बहुत सुंदर सी चीज़ है तो वो प्यार है।
हर एक जीव जंतु का, हर एक सृष्टि का, सृष्टिकर्ता का, हमारा जो उन्होंने सृजन किया है, जिसकी उन्होंने रचना की है, उसके साथ। तो हम यहाँ पर इस प्रेयर को अंत करेंगे कि आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड सिंस यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल डिवाइन पावर एंड यू आर देयर इन मी। आप मुझ में हैं, मैं आपको महसूस कर सकता हूँ, मैं आपकी पावर को इस टाइम पे धारण कर रहा हूँ, आपकी जो डिविनिटी है वो मेरे ऊपर बरस रही है। एंड आई एम द टेकर, आई एम टेकिंग इट, यू आर गिविंग इट एंड आई एम टेकिंग इट। तो यहाँ पर आपने उनको थैंक्स करना है और अपनी लव की अबंडेंट फीलिंग दिखानी है, दैट आई लव यू Almighty, I love you and I am very grateful to all the things which you have given to me। और इस प्रेयर को आप सभी अपने शब्दों में बोलें। आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं उसके लिए आप अपने शब्दों का मीडियम बनाएं, क्योंकि शब्द एक बहुत बड़ी एनर्जी है। वाणी में सरस्वती माता का वास है। तो सरस्वती माता क्या कहना चाहती हैं कि वाणी एक माध्यम है, जिसको भी मिला है तो अपनी अभिव्यक्ति करें और परमात्मा के साथ कनेक्ट हो। आप जैसे भी कनेक्ट होना चाहते हैं